जय हिंद दोस्तों। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं सिरसा स्पोर्ट लाइट पर, ये एक ऐसी जगह है जो एक तरह से ऐतिहासिक जगह बन गई है। ये है बाबा भूमन शाह चौक। इस चौक से हम आज एक नगर यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि जो ये वीकेंड लॉकडाउन है इसकी क्या स्थिति है सिरसा शहर में। अगर इस चौक की बात करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग है और ये 6 अक्टूबर से इस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ था जिसका केंद्र बिंदु ये चौक बन गया था। और यहाँ पर आपको याद होगा तमाम तरह की वो घटनाएं हुई थी, पुलिस द्वारा किसानों को हटाने के लिए बहुत बल प्रयोग किया गया था। उसके बावजूद यहाँ आज लॉकडाउन की क्या स्थिति है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे इस हाथ अगर आप देखेंगे तो ये वो पूरी बैरिकेटिंग है जो आप देख सकते हैं। सिरसा स्पोर्ट लाइट पर आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लॉकडाउन में सिरसा की क्या स्थिति है और पूरे नगर की यात्रा आपको करवाने वाले हैं। मेरे इस हाथ अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक तरह से प्रवेश द्वार है पंजाब की ओर से, सरदूलगढ़ की ओर से अगर हरियाणा में प्रवेश करना हो तो ये रास्ता है जिसको बरनाला रोड कहा जाता है। और यहाँ से लोगों की हल्की फुल्की आवाजाही आप देख सकते हैं है, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर लॉकडाउन की ऐसी स्थिति है, बिल्कुल सुनसान ये सड़कें पड़ी हुई हैं। बहुत जो जिन लोगों को पास मिले हुए हैं, जिन लोगों को कुछ परमिशन मिली हुई है वो लोग निकल रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं और अपना जो ज़रूरी काम है वो कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर ये रोड बिल्कुल बंद है और बिल्कुल पूरी तरह से लोगों ने बिना किसी पुलिस के डर से अपने आप इस लॉकडाउन को अपनाया है। जिस तरह से पहले होता रहा लॉकडाउन में बहुत भारी पुलिस बल दिखाई देती थी, लेकिन आज इस चौक में हम अगर देखें, अगर इधर की तरफ हम नज़र घुमाएं, ये जो रास्ता है ये जाता है बस स्टैंड की ओर, ओवरब्रिज की ओर ये रास्ता जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुनसान है, ये पूरी तरह से सारा रास्ता ये सुनसान हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल आवाजाही नहीं के बराबर है। और आम दिनों में इस चौक पर पुलिस बल बहुत होता है, क्योंकि बिल्कुल बैरिकेटिंग के पीछे अगर आपको दिखाऊं तो ये दुष्यंत चौटाला का जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उनका निवास स्थान है। और यहाँ पर जिस तरह से किसानों ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था और जो पूरा आंदोलन चला था उसी को लेकर उनको और चौधरी रणजीत सिंह का इस्तीफ़ा मांगते हुए आंदोलन किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरिकेटिंग और यहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है, लेकिन आज पुलिस का यहाँ कोई ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। और इस लॉकडाउन को जैसे लोगों ने खुद अपना लिया है, अपने आप लोगों ने लॉकडाउन किया है। अगर मेरे आप सामने की बात करूं तो ये जो रास्ता जाता है बैरिकेटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, ये जाता है डबल रोड की ओर, चतरगढ़ पट्टी से होता हुआ ये बाईपास है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से होते हुए हम आगे जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल चुपचाप है। चलिए अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये है बरनाला रोड, हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। ये तमाम जो दुकानें हैं, तमाम कारोबारी संस्थान हैं, सभी के सभी आज बंद हैं। इस रोड पर बहुत रौनक देखी जाती है, ख़ासतौर पर जब से ये नया सिरसा एक तरह से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर बहुत आवाजाही होती है, तमाम यूनिवर्सिटी यहीं हैं और जेसीडी विद्यापीठ हो चाहे प्रशासनिक लघु सचिवालय हो, सभी ऑफिसेज यहाँ हैं सरकारी, इस करके यहाँ बहुत गहमा गहमी होती है। लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं ये सड़कें। आप देख सकते हैं सिरसा स्पॉटलाइट पर आपको ये तमाम एक्सक्लूसिव दृश्य दिखा रहे हैं। ये तमाम दुकानें बंद हैं, बाल भवन के बाहर की दुकानें हैं, ये दुकानें भी बंद पड़ी हुई हैं। इससे आगे अगर चलते हैं हम ओवरब्रिज के पास बस स्टैंड की तरफ तो तमाम सुनसान पड़ा हुआ है सारा रास्ता। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी जिनको काम है वो आज घर से निकले हैं, नहीं तो लगभग सिरसा आज अपने घरों में बैठे हैं लोग और इस महामारी से इस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। अब हम आ पहुँचे हैं बस स्टैंड के बिल्कुल पास। बस स्टैंड के अंदर जाएंगे, अंदर के दृश्य आपको दिखाएंगे कि बस स्टैंड के अंदर क्या हालात हैं, क्योंकि लोग अब भी जाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने अपने घरों तक अब भी पहुंचना चाहते हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं वो क्या कर रहे हैं। ये बस स्टैंड के सामने के दृश्य हैं और ये हम प्रवेश कर रहे हैं बस स्टैंड के अंदर। अंदर के दृश्य शहर के दृश्यों से कुछ अलग हैं। यहाँ पर बसें हैं, बसें आ जा रही हैं। हालांकि इस लॉकडाउन में कहा गया था कि पैदल तक यात्रियों को कहीं आने जाने की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से बसों का आना जाना जारी है। लगता है शायद कहीं कोई तालमेल में कमी रही है या ये समझा गया है लॉकडाउन का पहला दिन है,
लोगों को घर पर जाना है, इसलिए प्रशासन ने थोड़ी ढील दी गई होगी, इसलिए ये बसें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चल रहे हैं ओवरब्रिज की ओर। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही बरनाला रोड की ओर नहीं मुड़ेंगे, हम जाएंगे ओवरब्रिज के ऊपर। पूरे शहर के दृश्य आपको दिखाने हैं, इसलिए ये ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज से होकर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों ओर आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है। एक बस हमारे सामने जरूर जा रही है, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही है। सुनसान है, केवल आवाज़ें आती हैं तो हवा की आवाज़ें आती हैं जो आज बहुत तेज़ गति से चल रही है। हालांकि पूरा सिरसा जैसे थम सा गया है, ठहर सा गया है, रुक सा गया है और जैसे सांस रोक कर खड़ा है। ये कोशिश कर रहा है कि इस महामारी से कैसे निजात पाई जा सके, कैसे निकला जा सके। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक के दृश्य हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अग्रसेन चौक और अग्रसेन चौक से ये झूंतरा धर्मशाला से आगे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये तमाम आप दुकानें देख सकते हैं, सब बंद हैं, कोई एक भी दुकान नहीं खुली है, कोई भी कारोबारी संस्थान नहीं खुला है। सनातन धर्म मंदिर के आगे से निकल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दृश्य दिखाते हैं कि सिरसा में क्या हालात हैं। ये वीकली लॉकडाउन का पहला दिन है, शनिवार का दिन है और ये है भगवान परशुराम चौक। इसका नवनिर्माण हो रहा है और यहाँ भी कोई काम तक आज नहीं चल रहा है, कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा है। और ये है हमारा हिसारिया बाजार। इस बाजार को अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए एक मुश्त जैसे कहें लॉकडाउन है, बिल्कुल ताले पड़े हुए हैं दुकानों पर, बिल्कुल बंद है, कोई एक भी दुकान यहाँ पर खुली दिखाई नहीं दे रही है। एक तरह से जैसे मेरे शहर को नज़र सी लग गई है। बार बार ऐसे दृश्य देखने पड़ते हैं। एक बार फिर से सुनसान हो गया है मेरा ये शहर सिरसा। शहीद आजम भगत सिंह चौक है, बहुत व्यस्ततम चौक रहता है। ये वो रणबांकुरा है जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान न्यौछावर की। लेकिन क्या ऐसे दिन देखने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी? इस तरह से वीरानी छाई हो जिस देश में, जिसके राज्यों में और जिसके सिरसा जैसे शहर में, ऐसी स्थितियाँ तो शायद किसी ने नहीं सोची होंगी। जो हालात है आप देख रहे हैं, ये रोडी बाजार है। शहीद आजम भगत सिंह चौक से हम जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक की ओर और इस चौक के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, सभी बाजारों में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कुछ है तो वो है सन्नाटा। सभी तरफ सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग जरूर आते हैं, इस सन्नाटे को भंग करते हैं, लेकिन तमाम बाजार बंद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हम इस समय खड़े हैं और इधर आपको दिखाते हैं, ये हमारा सदर बाजार है। पोस्ट ऑफिस की तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएं, दूर दूर तक देखें तो ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देगी, बिल्कुल बंद सुनसान। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं सिरसा आपको। आप घरों से न निकलें, केवल हमारे माध्यम से ही शहर को देख लें, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं सिरसा स्पॉटलाइट की ओर से। ये जा रहे हैं हम अब रोडी बाजार में, सर्कुलर रोड पर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जगदेव सिंह चौक की ओर। यहाँ भी वही स्थिति है, आपके किसी भी नज़र को कहीं भी आप दौड़ाइए आपको मिलेगा तो सब सुनसान मिलेगा। स्काउट चौक है, स्काउट चौक से आगे निकलते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं, चावला स्वीट्स और अन्य दुकानें हैं। और ये है जगदेव सिंह चौक। ये वो योद्धा है जिसने आतंकवाद के खिलाफ सिरसा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी और ढाल बन गए थे और अपनी छाती पर गोलियां खाकर सिरसा के अनेक लोगों को बचाया था। और ये जो आपको दिखा रहा हूँ सर्कुलर रोड है। इस चौक से हम अगर सागवान चौक की तरफ देखें तो ये वो दृश्य हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ ऑटोज़ हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर चुपचाप है। मेडिकल स्टोर जरूर खुले हैं, दवाइयों की दुकानें जरूर खुली हैं, जिनको छूट मिली है, प्रशासन ने छूट दी है। इसके अलावा सब बंद है। ये जनता भवन रोड है, जनता भवन रोड पर आप देख सकते हैं यहाँ भी मेडिसिन की दुकानें खुली हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ये नेहरू पार्क है, नेहरू पार्क की सभी दुकानें, यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, ये सभी दुकानें बंद हैं। नेहरू पार्क के बाहर के ये दृश्य है रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की, जहाँ रामलीला होती है। और ये आप देख सकते हैं जनता हॉस्पिटल रोड, जहाँ स्कूटरों वाली ऑटो मार्केट है। और
जनता हॉस्पिटल है, तमाम यहाँ पर संस्थान है, लेकिन सभी बंद हैं। सब कुछ बंद है, सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, ठहरा हुआ है। ये जनता भवन है और अब हम बढ़ चले हैं यहाँ से अरोड़वंश चौक की ओर। श्री अरोड़वंश चौक पर दूसरा छोर है सिरसा का। एक छोर से हम चले थे, बाबा भूमन शाह चौक से चले थे, और ये दूसरे छोर की ओर आ रहे हैं। यहाँ से भी पंजाब से एंट्री है, लेकिन उससे पहले आप दृश्य देखिए। ये आप तमाम दृश्य देख सकते हैं। ये जनता भवन रोड के दृश्य हैं। ये अनाज मंडी के गेट के सामने की स्थितियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक है और शकुंतला चौधरी जो हॉस्पिटल है उनका यहाँ पर आपको अगले दृश्यों में दिखाने वाले हैं। और ठीक यही हमारा यानी सिरसा स्पॉटलाइट का कार्यालय भी है। इससे आगे बढ़ते हैं। ये तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम ये आप देख सकते हैं सन्नाटा है। ये पार्क है जिसको कुछ संस्थाओं ने संभाला है। और सिरसा में संस्थाओं का योगदान जिस तरह से रहा है, ये लॉकडाउन दूसरी बारी जो हुआ है, जो दूसरी लहरी चली है कोरोना के संकट काल की, उसमें भी वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो स्थितियां थी, जो पहली बार कोरोना की लहर आई थी, उससे अलग तरीके से अब योगदान हो रहा है। लेकिन संस्थाएं धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो लोगों के काम आएगा। अब हम पहुंच गए हैं अरोड़वंश चौक। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अब हम आ गए हैं पूरा शहर घूमते हुए। दूसरे छोर में ये अरोड़वंश चौक है। ये डबल की रोड की तरफ से हम आते हैं। अगर पंजाब से श्री मुक्तसर साहब जिला की तरफ से आते हैं और इधर को हम प्रवेश करते हैं सिरसा में, तो ये वो चौक है। इस साइड में हम जाएंगे तो ये बस स्टैंड का एरिया है, और मेरे इस हाथ अगर जाएंगे तो मंडी, अनाज मंडी की ओर, जनता भवन रोड की ओर, जिस तरफ से हम आए हैं आपको दिखाते हुए, ये वो रास्ता है। इन दोनों जगह पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, मुस्तैद हैं, वो लगे हुए हैं। तमाम वो वाहनों को रोक रहे हैं, रोक कर उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनके पास कोई परमिशन है या नहीं है। इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। और इससे भी ज़्यादा जो बड़ी अच्छी बात जो हमें लगी है, वो ये लगी है कि लोग खुद इस लॉकडाउन को मान रहे हैं। और ऐसा ही करना पड़ेगा। पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी हमें कहाँ कहाँ रोकेंगे, हमें खुद ही रुकना पड़ेगा। और हमारे रुकने से ही इस महामारी को रोका जा सकता है। आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। आप अगर समझते हैं कि हम बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम ईमानदारी से रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को आप लाइक करके जाइए अगर फेसबुक पर हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पक्के तौर पर जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।